केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से इसके बाद यहां से गीदम के लिए रवाना होंगे। दंतेवाड़ा के गीदम में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दंतेवाड़ा में सभा करने के बाद यहां से बालोद जाएंगे राजनाथ सिंह और बालोद में दोपहर 3 बजे पहुंचने के बाद शाम 4:45 बजे यहां पर वापस लौटेंगे और दोपहर 3 बजे यहां पर जनसभा का आयोजन बालोद में होगा। शाम 4:45 बजे वापस रायपुर लौटकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी तरह से राहुल गांधी की बात करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए भी आज बड़ा दिन, चूंकि आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी जाएंगे बस्तर में एक जनसभा को करने का उनका कार्यक्रम है। राहुल गांधी आज बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं। जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। राहुल गांधी दोपहर 12:30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और 1 बजे चुनावी सभा को यहां पर वो संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के समर्थन में प्रचार करेंगे। 2 बजे सभा स्थल से जगदलपुर विमानतल हो जाएंगे और दोपहर 2:30 बजे विशेष विमान से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का छिंदवाड़ा दौरा होगा। दोपहर 1 बजे पांढुरा नाम के मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे जामसावली हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और शाम 4 बजे सौंसर के माखोद मंडल में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगातार एक तरह से छावनी के रूप में इसे भारतीय जनता पार्टी ने तब्दील कर दिया है। हर रोज बड़े नेताओं का, दिग्गजों का दौरा यहां पर लगातार किया जा रहा है इस मकसद से कि इस बार कांग्रेस की इस गढ़ पर फतेह हासिल करनी है। दुष्यंत पराशर हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए भोपाल से जुड़ रहे हैं और नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जगदलपुर से जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले नरेश का रुख करते हैं, क्योंकि आज बस्तर में बड़ी गतिविधियां हैं। एक साथ दोनों ही पार्टी के दिग्गज यहां पर रहने वाले हैं। राहुल गांधी भी नरेश आ रहे हैं और कमोबेश उसी वक्त पर दंतेवाड़ा के गीदम में राजनाथ सिंह भी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो एक दूसरे से बड़ी यहां पर जंग भी देखने को मिलेगी, जुबानी जंग। किस तरह की खबरें निकल के आ रही है तैयारियों को लेकर नरेश? देखिए, राहुल गांधी अपनी 5 गारंटी के साथ बस्तर क्षेत्र में पहुंचेंगे और जो 1 घंटे का उन्होंने समय यहां पर उनका तय रखा गया है, तो हो सकता है पार्टी के नेताओं से यहां पर मुलाकात भी होगी। कुछ स्थानीय लोगों से औपचारिक मुलाकात का भी मंच पर कार्यक्रम रखा गया है। तो राहुल गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव में बस्तर क्षेत्र में आएंगे और करीब 12:30 बजे वो विशेष विमान से पहुंचेंगे जगदलपुर एयरपोर्ट पर और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बस्तर में सभा स्थल पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में पहुंचेंगे। तो 2 बड़े इसके अलावा राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा में पहुंच रहे हैं। दंतेवाड़ा देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और आप देख रहे होंगे सिलसिलेवार इस इलाके में कई भाजपा नेताओं की हत्या भी हुई है। तो इस लिहाज से ये दौरा खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जावंगा क्योंकि एजुकेशन सिटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनाया गया था, इसीलिए गीदम के जावंगा में उनकी जनसभा तय की गई है। तो यहाँ से वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में, उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए हुंकार भरेंगे। तो 2 दिग्गज नेताओं की मौजूदगी और दोनों ही दलों के प्रमुख नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं को 19 अप्रैल के मतदान के लिए मोटिवेट करने की कोशिश इन दोनों नेताओं की मौजूदगी के साथ होगी। बड़ी तैयारी कांग्रेस ने भी कर रखी है और हालांकि दंतेवाड़ा में करीब 5000 लोगों की मौजूदगी में राजनाथ सिंह की जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें दक्षिण बस्तर के क्षेत्र में विशेष तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं ये भी वहां पर एकजुट होंगे। नरेश, इन सबके बीच चूंकि बस्तर में पहले चरण में वोटिंग होनी है और एकमात्र सीट है छत्तीसगढ़ की जिसमें पहले चरण में वोटिंग होगी और ये वजह है कि दोनों ही पार्टियां खास तौर पर बस्तर पर फोकस कर रही है। और पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे भी यहां पर सबसे खास इसलिए हैं क्योंकि 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी, उसमें 1 सीट ये भी थी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ज्यादा फोकस कर रही है। हालांकि विधानसभा वार देखें तो आंकड़े बताते हैं कि इस बार कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आती है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से फिर भी इस सीट पर फोकस कर रही है।
जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 5 सीटें वापस भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में से लोकसभा के अंतर्गत वापस ले ली हैं। तो ये एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है और जो लोकसभा का ट्रेंड रहा है उसको तोड़ते हुए 2019 के नतीजों में ये एकमात्र ये आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी, पर मार्जिन अपेक्षाकृत बेहतर नहीं था। जो पिछले लोकसभा चुनाव का ट्रेंड बस्तर लोकसभा क्षेत्र का रहा है उसके मुकाबले केवल 38,000 यानी 39,000 के करीब वोट जो है वो दीपक बैज को मिले थे। पीसीसी चीफ हैं और उनकी टिकट काटकर कवासी लखमा को कांग्रेस ने मौका दिया है। तो चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव जो है कांग्रेस के लिए, और क्योंकि कांग्रेस जान रही है कि पिछली बार आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत स्थिति नहीं रही और बस्तर में इस बार भी क्लीन स्वीप जैसा दावा भाजपा का था वो नहीं कर पाई थी भाजपा विधानसभा चुनाव में। तो इस लिहाज से राहुल गांधी का यह दौरा बस्तर लोकसभा में खासा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ट्रेंड बदलते हुए यहाँ पर कांग्रेस ने बिल्कुल कवासी लखमा जो मोस्ट पॉपुलर एक तरह से माने जाते हैं कांग्रेस के चेहरे, 6 बार के लगातार अविजित विधायक रहे हैं कोंटा से, तो उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। तो वो बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल अंदाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल नरेश, तो कुल मिलाकर चुनौतियां हैं और दोनों ही टीमें इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से ताकत इस सीट पर लगा रही हैं। दुष्यंत पराशर का रुख करते हैं। दुष्यंत, जिस तरह से बस्तर में एक सीट में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है कि पहले चरण में जिन 6 सीटों पर चुनाव हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी सीट पर है तो वो है छिंदवाड़ा। और जैसा हमने कहा कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छावनी के रूप में इसे तब्दील कर दिया है। कोई एक दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज चेहरा यहां पर आकर चुनावी सभाओं को संबोधित नहीं कर रहा। जेपी नड्डा कल सभा करके गए और आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बुलाया गया है। इससे यह पता चलता है कि जो दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कांग्रेस के इस गढ़ को, इस बार कांग्रेस के किले को ढाना है और कांग्रेस के लिए चुनौती है इस किले को बचाने की। तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है दुष्यंत? आप बिल्कुल देखिए, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट ऐसी है जो बीजेपी अब तक नहीं जीत पाई है। केवल अब तक के पूरे इतिहास की, अगर छिंदवाड़ा के इतिहास की बात करें तो केवल एक ही बार उपचुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब ये प्रयास कांग्रेस का है कि इस बार भी बीजेपी को पटकनी दे दी जाए और बीजेपी के तमाम सारे जो दावे हैं, तमाम सारे दावों को यहाँ पर धराशायी कर दिया जाए। यही प्रयास है कमलनाथ का। कमलनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम सारे जो नेता हैं बीजेपी के, भले ही वो आपके गढ़ में लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार तमाम सारी कोशिशें उनके द्वारा की जा रही हैं, तो वो इस कोशिश को कहीं ना कहीं यहाँ पर धराशायी कर दें। अब कमलनाथ के साथ में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने हर संभव कोशिश ये की है कि बीजेपी तमाम सारे नेताओं को उतारकर जो 10 साल में कामकाज किए हैं, जो 10 साल में प्रदेश में कामकाज किए हैं, पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, तो इस सरकार ने क्या कामकाज किए वो तमाम सारे कामकाजों और योजनाओं के बारे में जनता तक बात पहुंचाई जाए। जनता के बीच में पहुंचकर कांग्रेस और कमलनाथ के खिलाफ में पूरी जो तैयारी है उसके तहत कामकाज किया जाए और कहीं ना कहीं इस सीट को भी इस बार बीजेपी अपने नाम करना चाहती है और तमाम सारी कोशिशें की जा रही हैं। जेपी नड्डा की बात करें, तमाम अमित शाह की बात करें या फिर हम बात करें अनुराग ठाकुर की, बहुत सारे दौरे लगातार जो हैं वो इस सीट पर किए जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए बीजेपी की रणनीति की, तो बीजेपी ने इस पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो है पिछले कुछ महीने से ही छिंदवाड़ा में शुरू कर दी थी। उसके साथ में ये भी प्रयास किया गया कि छिंदवाड़ा में कैसे कांग्रेस की जो अवैध गढ़ रहा है छिंदवाड़ा कांग्रेस का, उसको कैसे धराशायी किया जाए, कैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको तोड़कर पार्टी में शामिल कराया जाए और पार्टी में जब वो शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं जो नीचे की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस की खत्म बिल्कुल। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तरह से एक तगड़ी रणनीति के साथ में इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में नजर आती है। तमाम बड़े नेताओं को झोंक दिया गया है। उसके अलावा कई पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में चुनौतियां कांग्रेस के लिए भी यहां पर बढ़ रही हैं, तो बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।